नमस्कार, मैं हूं विनोद। अड्डा पर आपका स्वागत है। चुनाव की ही बात करते हैं और अभी जिस तरह से नाम की घोषणा हो रही है एक के बाद एक, हालांकि पहले बड़ी बड़ी सूचियां आती थी, अब 5, 6, 10 इस तरह की सूचियां आ रही हैं। आज उत्तर प्रदेश की कुछ चर्चा करते हैं। कल समाजवादी पार्टी ने 7 नए नामों की सूची जारी की और जैसा हम कई बार पहले भी कह चुके हैं और लगातार कहते रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को लेकर के समाजवादी पार्टी असहज है। बहुत सारे लोग चुनाव से बचना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। कांग्रेस के लोग भी इस पर शामिल हैं, लेकिन इसी पर चर्चा करेंगे। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनाव अपनी चॉइस की सीट जो है वहाँ चाहते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी जो सीटें कल घोषणा की, उसमें 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहला ये कि जो बदायूं सीट है, जिसको पहले जब पहली सूची आई थी तो उस समय बदायूं सीट पर धर्मेंद्र यादव को चुनाव के लिए उतारा गया था। बाद में धर्मेंद्र यादव को वहाँ से आजमगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। बदायूं से वो धर्मेंद्र यादव एमपी रह चुके हैं। उसके बाद बीजेपी की संघमित्रा ने उनको पिछला चुनाव हराया था और अभी इस बार संघमित्रा का चुनाव भी, संघमित्रा मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री हैं, उनका भी टिकट काट दिया गया है। उनको वहाँ से नहीं चुनाव मैदान में उतारा गया। तो वहाँ से जो सीट का बदलाव हुआ था, उस बदलाव में शिवपाल यादव को उतारा गया था बदायूं सीट से। लेकिन जैसा हम लगातार अपने वीडियोस में कहते भी आए हैं और इसको कई बार बता चुके हैं कि नाम तो घोषित हुआ गया था शिवपाल का, लेकिन शिवपाल बदायूं में जाकर के लोगों से यही कहते रहे हैं कि यहाँ हमारे जगह पर, हमारी जगह पर उनका पुत्र आदित्य चुनाव लड़ेगा। आदित्य के नाम की चर्चा वो लगातार करते आए हैं। जो आदित्य को वो पहले भी विधानसभा चुनाव में उतारना चाह रहे थे, लेकिन उस समय जिस तरह के संबंध थे अखिलेश के और शिवपाल के, उन परिस्थितियों में शिवपाल को तो चुनावी मैदान में उतार दिया गया, लेकिन आदित्य को टिकट नहीं दिया गया। अब चूंकि शिवपाल एमएलए हैं जसवंत नगर से, वो चुनाव वो जीत चुके हैं, तो वो ये नहीं चाहेंगे, वो चाह ये रहे थे कि उनकी जगह उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाए और वो मेहनत उस पर करेंगे। संगठन में जिस तरह से शिवपाल की पकड़ है, वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बदायूं सीट मुश्किल वाली है और जिस तरह से बदायूं में अभी एक घटना हुई थी, उस घटना के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। हालांकि ऐसा वहाँ इस मसले को भाजपा की तरफ से अपनी बात रही गई। समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रख करके उसको अपने तरफ करने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा उसमें कुछ वो नहीं दिखा और वो उसको लेकर के डिफेंसिव हैं। तो एक तो ये बदलाव किया गया कि समाजवादी पार्टी ने अपना बदायूं का महत्वपूर्ण जो सीट था वो बदला। दूसरा, उन्होंने सुल्तानपुर से अपना कैंडिडेट बदला है। सुल्तानपुर की सीट पर जिन 7 लोगों के आज नाम घोषित किए हैं, उनमें से ये 2 बदलाव हैं। सुल्तानपुर में पहले जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया था वो भीम निषाद थे। भीम निषाद को दिया गया था और वो वहाँ से उनकी दावेदारी को अब बदल करके राम भुवल निषाद को दिया गया है। एक ही समाज के हैं, लेकिन सुल्तानपुर में ये बदलाव महत्वपूर्ण है
एक और महत्वपूर्ण बात है कि सुल्तानपुर से निषाद समाज के किसी व्यक्ति को टिकट देना ही अपने आप में एक जिसको बोलते हैं कि वो चुनावी लड़ाई को कितना मजबूती से सुल्तानपुर में लड़ पाएंगे, ये बड़ी बात है। इसके अलावा 5-6 नाम इसके अलावा और 5 नाम हैं, 7 जो टोटल नामों की सूची है। और ये बदलाव लगातार INDI अलायंस के हो रहे हैं। सीतापुर का टिकट बदला, बदायूं, इसके अलावा और भी बहुत सारी सीटों पर बदला। अब एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं जिसका समाजवादी पार्टी से ही लेना देना है। कांग्रेस की भी एक सूची आई है कल, जिसमें उन्होंने कुछ नाम घोषित किए हैं, जिसमें 6 पंजाब में है, 1 उत्तर प्रदेश में है। तो पंजाब में चन्नी को लड़ाया जा रहा है, जलंधर रिजर्व सीट है। लेकिन उससे अलग कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ाया जा रहा है मनोज तिवारी के खिलाफ। लेकिन इन सब से अलग जो है वो है इलाहाबाद सीट से नीरज त्रिपाठी के खिलाफ। नीरज जो केसरीनाथ त्रिपाठी के स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र हैं, उनको इलाहाबाद से उतारा गया है। और केसरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र का उस सीट से उतारा जाना सरप्राइजिंग है। उनकी पत्नी जो हैं कविता यादव त्रिपाठी जो हैं, वो विधानसभा के चुनाव में टिकट की दावेदार उनकी रही हैं। लेकिन केसरीनाथ त्रिपाठी के लड़के का चुनाव में कोई ना दावेदारी थी ना कुछ था, फिर भी उनको उतारा गया है। लेकिन उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए रेवती रमन सिंह के पुत्र उज्ज्वल रमन सिंह को चुनाव में उतारा गया है। अब उज्ज्वल रमन सिंह जो हैं वो यहीं सेंट स्टीफेंस के पढ़े हुए हैं और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पढ़े हुए हैं। उसके अलावा जो उनकी खासियत काबिलियत या उनका वो कहिए, वो रेवती रमन सिंह के पुत्र हैं। रेवती रमन सिंह इलाहाबाद से 2 बार के सांसद हैं, अगर मैं सही हूँ तो। और उन्होंने इलाहाबाद से मुरली मनोहर जोशी को चुनाव हराया था। और मुरली मनोहर जी की ये शिकायत रही कि इतना काम करने के बावजूद इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए उनको वहाँ की जनता ने तीसरी बार लगातार नहीं चुना और वो चुनाव हार गए। उसके बाद अगला चुनाव वो फिर उन्होंने कानपुर से लड़ा था। खैर, तो रेवती रमन सिंह जो हैं वो उनका उस चुनाव पर कांग्रेस से लड़ना उस सीट पर महत्वपूर्ण है। इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि उस सीट पर माइनॉरिटी वोट कांग्रेस की तरफ जाते हैं। समाजवादी पार्टी का चूँकि अलायंस वाली सीट है ये, वहाँ बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, किस तरह से होगा, क्या मतलब रखेगा। तो रेवती रमन के पुत्र के उस सीट पर आ जाने से मुकाबला और रोचक हो गया है। तो लेकिन इसमें मसला सिर्फ ये है कि समाजवादी पार्टी से छोड़ करके कांग्रेस में आए और वो अलायंस से लड़ रहे हैं। तो कितना समाजवादी पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी के नेता उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे और कितना उनको मदद करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो बदलाव, ये जो कैंडिडेट्स के नाम आ रहे हैं और आखिरी समय तक कौन कैंडिडेट रहेगा कौन नहीं रहेगा, इस तरह का जो कन्फ्यूज़न है और एक ही अलायंस में के हिस्सेदार एक से छोड़ करके दूसरे में जा रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ये चुनाव परिणामों पर इसका कितना प्रभाव होगा ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इन कन्फ्यूज़न से जनता को अपना मन बनाने में कई बार मुश्किल होती है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको और हमारी रीच बढ़ाने में मदद कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।